वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और कैसे हम लोग डायमेंशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो डेफिनेशन को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन है दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, मतलब है कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मीन है वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब रही बात कि एग्जाम्पल का, क्योंकि फिजिक्स में बिना एग्जाम्पल्स का कोई भी कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता, तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो हम जनरली फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल देते ही नहीं है। हम एग्जाम्पल देते हैं वैसा क्वांटिटी का जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे सिंपल है, हम लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन आज तक हमें कितना ज़ोर से भूख लगा है वो हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आया आज तक हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ, गुस्सा आता है तो हम लोग लगा देते हैं, बट कितना आया ये क्लियर नहीं बता पाते हैं। मतलब है कि ये जो टर्म्स हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर से भूख लगी है, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। कहने का मतलब है कि जो हमारा फीलिंग्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि हम इसे मेजर नहीं कर पाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q बराबर NU से, जहां पर Q जो है हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी है, N जो है वो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और U जो है वो हमारा यूनिट है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक हम नंबर लिखेंगे, एक नंबर हमारे पास है 2। अगर हम आपसे पूछें कि ये 2 क्या है तो आप कहोगे ये 2 एक नंबर है, लेकिन अगर हम इस पर यूनिट लगा दें न्यूटन, अब ये 2 न्यूटन एक नंबर नहीं रहा, ये 2 न्यूटन जो है वो फोर्स बन गया। अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे तो ये टेम्परेचर बन जाएगा। अगर हम 2 मीटर स्क्वायर लगाएंगे तो ये एरिया बन जाएगा। अगर हम 2 एम्पियर लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। अगर हम 2 कूलम लगा देंगे तो ये चार्ज बन जाएगा। इस तरह से आप यहाँ जो भी 4-5 एग्जाम्पल हम लिए हैं, हर एक एग्जाम्पल में आप देखो तो हर एक एग्जाम्पल में हमारा न्यूमेरिक वैल्यू सेम है और वो 2 है, लेकिन हर एक एग्जाम्पल में उसका यूनिट चेंज होता गया, है ना। हर एक एग्जाम्पल में उसका यूनिट चेंज हुआ, और यूनिट ही नहीं चेंज हुआ, यूनिट चेंज होने से इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो चेंज हो गया। जैसे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, लेकिन हर एक टर्म का मीन, जैसे यहाँ 2 न्यूटन है, इसका मतलब ये बल है, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये टेम्परेचर है, ये 2 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये एरिया है, ये 2 एम्पियर है, इसका मतलब ये करंट है, ये 2 कूलम है, इसका मतलब ये चार्ज है। ठीक है, तो सिंपल। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं दूध लेने के लिए तो कहते हैं 2 लीटर दूध दो, 2 kg चावल दो, 2 डजन बनाना दो, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो आता है ये हमारा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा जो है ये है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नाम को पकड़िए, है ना, नाम है फंडामेंटल, मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। तो सिंपली हम लिखते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्या हो, तो जो इंडिपेंडेंट हो उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जो नंबर है वो 7 है। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह से इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं A to Z, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने वर्ड हैं तो हम
नहीं बता पाते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, है ना। ए से एप्पल भी हो जाता है, ए से एंड भी हो जाता है, और भी अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से फिजिक्स में अगर आपको बोला जाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, तो फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 है, लेकिन अगर डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसके कोई लिमिट नहीं है। हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से बहुत सारे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं, जैसे आगे करेंगे भी। तो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। फर्स्ट हमारा आता है मास, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है हमारा टाइम, मास लेंथ टाइम, फोर्थ नंबर हमारे पास है टेम्परेचर, उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, चूंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन m होता है। डायमेंशन को हम लोग हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका l, टाइम का t, टेम्परेचर का k, करंट का a, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है CD, और इसका होता है MOL, मोल। ठीक है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल है। और तो अब बात रहा कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, है ना। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज का मीन है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, ये 7 को छोड़ के हम जितना भी फिजिक्स में टर्म्स को देखेंगे वो सभी के सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होके वो सभी के सभी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent, which are derived from fundamental physical quantities। आप पूछेंगे कि इसका कितना नंबर है, मतलब हाउ मेनी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट, तो इसके कोई नंबर नहीं, इनफाइनाइट नंबर है, जितना हम बना सकते हैं। जैसे आते हैं धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट हमारा आता है, चूंकि हम लोग मास लेंथ टाइम देख लिए हैं, अब हम लोग डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्पीड। तो स्पीड देखो, डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो डायमेंशन को फाइंड करने के लिए सिंपल है कि आप उसका फॉर्मूला को पकड़िए और जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज था उस टर्म में उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है, हो जाएगा L/T, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं LT-1। अगर हम MLT के फॉर्म लिखेंगे तो M0 L और T-1। सेकेंड आइए, सेकेंड में हम लोग लेते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ विड्थ भी एक टाइप का लेंथ है, तो हो जाएगा L2। इसी को हम लोग लिखेंगे M0 L2 एंड T0, क्योंकि M और T यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उसका पावर 0 लगाएंगे। थर्ड आइए वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो L इंटू L यानी कि L3, यहाँ भी करेंगे हम लोग M0 L3 और T0। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। देखिए जितना भी टर्म्स हैं हम सबको क्या कर रहे हैं, MLT यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। तो डेंसिटी मास तो फंडामेंटल है, M हो जाएगा। वॉल्यूम का भी हम लोग देखें L3, इसको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा ML3 में माइनस आएगा, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको अगर हम लोग MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो ML-3 एंड T0। ठीक है,
हम लोग और भी आगे देखेंगे। तो स्पीड के बाद आ जाइए एक्सेलरेशन। क्योंकि जो स्पीड का होता है वही आपका वेलोसिटी का भी हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे एक्सेलरेशन। नंबर दे दीजिएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का हमारे पास आ गया था एल टी माइनस वन, और बाई टी करेंगे तो ये टी ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू, या इसको आप लिखेंगे m0 एल टी माइनस टू। अगला आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m और एक्सेलरेशन का भी हम फाइंड किए हैं एल टी माइनस टू। ये फोर्स हो गया। फोर्स का याद रखना जरूरी है क्योंकि फोर्स इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा फार्मूला का, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्स के बाद हम लोग आएंगे, आ जाइए प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का हमारे पास है एम एल टी माइनस टू, एरिया का L2 हो जाएगा एम एल माइनस वन। ये +1 है, ऊपर नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -1 टी माइनस टू। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग पावर और वर्क। वर्क के बाद पावर देंगे, है ना। वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, तो वर्क हो गया। वर्क के बाद हम लोग आते हैं पावर। पावर का फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम, है ना। वर्क बाय टाइम। तो वर्क का आ गया हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का टी, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, वर्क पावर का आ गया। इसके बाद हम लोग और क्या देख सकते हैं? तो इसके बाद हम लोग आएंगे, जो वर्क, जो आपका वर्क का होगा वही आपका एनर्जी का भी हो जाएगा। आते हैं हम लोग एक नया टर्म को समझते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क को हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, है ना। अभी डायमेंशन देखेंगे सिर्फ। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन है तो डिस्टेंस ही, हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल, हो जाएगा एम एल टू और टी माइनस टू। यानी कि जो वर्क का होता है वही आपका टॉर्क का हो जाता है। हम लोग आगे और भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। तो Q आई हो जाएगा आपका A और T। इसके बाद आइए पोटेंशियल डिफरेंस PD, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है W बटा Q, वर्क बाय चार्ज। W का हम लोग निकाले हैं एम एल टू टी माइनस टू, और Q का निकाले हैं AT। ले जाइए, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री और A माइनस वन। क्योंकि ये T है नीचे, ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 -3, ये ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस का फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस क्लास 10 याद होगा, ओम्स लॉ। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। तो V का हम अभी निकाले हैं एम एल टू टी माइनस थ्री, A माइनस वन, और बटा में हो जाएगा हमारा I का A, हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री और A माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, एम एल टू टी माइनस A माइनस टू। ठीक है, अगला जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। उसका क्या होगा देखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, कैपिटल G। हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हैं कि F इक्वल्स टू होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो G निकालना है तो हो जाएगा F आर स्क्वायर बाय m1 m2। F का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा L2, और ये m और m2 ऊपर ले जाइएगा तो +1, ये -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा m माइनस वन L3 और T माइनस टू। ये आपका आ जाएगा कैपिटल G का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये G का डायमेंशन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता है मोमेंटम, है ना।
मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा मास का m और वेलोसिटी का L t-1। इससे ये स्पष्ट है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन को इजीली फाइंड कर सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो के इस पार्ट में इतना ही डायमेंशन को रख रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा और भी टॉपिक आता चला जाएगा, हम डायमेंशन को करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।